इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा यानी पुलिस अवर निरीक्षक 11 मार्च 2018 यानी प्रथम पाली में पूछे हुए प्रश्नों का डिस्कशन। इसमें कुल समान अध्ययन के 100 प्रश्न होंगे। इसमें समान ज्ञान, समान विज्ञान और समसामयिक मुद्दे से संबंधित हैं। तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर और बारी बारी से सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, यह क्वेश्चन बैंक देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और यह जो परीक्षा हुई थी, यह बिहार पुलिस सेवा चयन आयोग यानी बीपीएसएससी के माध्यम से हुई थी। तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर और बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पीटी बिहार पुलिस और सेवा आयोग अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2017 के तहत आयोजित हुआ था। यानी 11 मार्च 2018 को प्रथम पाली में जो परीक्षा हुई थी, यह बीपीएसएससी के माध्यम से हुई थी, जिसका विज्ञापन संख्या 1/2017 है। इससे पहले बिहार में दरोगा पद के लिए भर्ती परीक्षा बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के द्वारा आयोजित होते थे। इस प्रारंभिक परीक्षा में समान अध्ययन के अंतर्गत समान ज्ञान, समान विज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे गए थे, जिसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित था। तो सभी 100 क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से इसी वीडियो में देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? इसका आंसर हो जाएगा आपको असम। जैसा कि डिस्कशन में लिखा हुआ है, सतरिया नृत्य नाट्य प्रदर्शन पर आधारित एक कला है, जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णव मठ में हुई थी। इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन और संत श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। भारतीय नाट्य अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिंदरी में। धनबाद के निकट स्थित सिंदरी संयंत्र भारत की पहली उर्वरक इकाई थी। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। यह भारत में अमोनियम सल्फेट 1951 से, यूरिया 1959 से, अमोनियम नाइट्रेट सल्फेट जिसे समांतर डबल साल्ट 1959 से कहा जाता था, का उत्पादन करने वाला पहला संयंत्र था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उस तत्व के वे परमाणु जिन उस तत्व के थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पर कुछ लैंग्वेज गलत हो गया है। यहाँ पर हो जाएगा उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी विकल्प हो जाएगा। तो व्याख्या में देख लेते हैं। समस्थानिक यानी आइसोटोप समान तत्वों के वे परमाणु हैं जिनके प्रोटॉनों परमाणु संख्या की समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनकी रासायनिक विशेषताएं समान होती है, लेकिन भौतिक विशेषताएं भिन्न होती है। उदाहरण के लिए कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 क्रमशः परमाणु संख्या 12, 13 और 14 के साथ कार्बन तत्वों के 3 आइसोटोप है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुरु अंगद देव। गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद सिखों के दूसरों गुरु द्वारा किया गया था। गुरु नानक ने सिख धर्म की तथा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न वक्तव्य पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये है, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी नदियां हैं। और तर्क दिया हुआ है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की पुष्टि करता है, यानी दोनों सही है। कथन ये भी सही है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी नदियां हैं, और तर्क भी इसका सही है, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। चलते हैं व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां उत्तर भारत के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हिम नदियों ग्लेशियर से निकलती है। हिम नदियां हिमालय की नदियों में जल के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करती है। इन नदियों में पूरे वर्ष जल रहता है और यह प्रकृति में 12 मासी होती है। हिमालय की नदियां दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान वर्षा द्वारा भी जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 राज्य। व्याख्या देख लेते हैं। एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी को चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 में सूचीबद्ध मानदंड के अनुरूप राज्य या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। यदि कोई राजनीतिक पार्टी न्यूनतम 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की 2% सीट जीत लेती है, या लोकसभा या विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करने के अतिरिक्त लोकसभा की 4 सीटें जीत लेती है, या न्यूनतम 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, कृषि ऋण। भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था। देश में व्यापक स्तर पर पहले संकट, ग्रामीण ऋण में भारी वृद्धि और साहूकारों की साजिश के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में आंदोलन आरंभ हुआ। भारत में इस आंदोलन की शुरुआत कम आय वाले व्यक्तियों जैसे किसानों, कारीगरों और समाज के अन्य वर्गों के विकास के लिए मितव्ययिता और पारस्परिक सहायता को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिंधु। निम्बू बाजगो विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में लेह के निकट अलची गांव में सिंधु नदी पर स्थित एक रन ऑफ द रिवर विद्युत परियोजना है। इस परियोजना को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जबकि इस परियोजना के विद्युत यांत्रिक कार्य को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया गया। इसका उद्घाटन 12 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। वस्तु के मूल्य का अर्थ है इसे क्रय करने की सामान्य शक्ति, जबकि कीमत का अर्थ है मुद्रा का मूल्य, अर्थात धन की मात्रा जिससे इसका विनिमय किया जाता है
वस्तु की कीमत वस्तु के लिए भुगतान की गई धन या मुद्रा की मात्रा है। अतः जब वस्तु के लिए मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है तो उसका अर्थ यह है कि समान वस्तु के लिए अधिक धन का भुगतान करना होगा। स्पष्टतः तब क्रय शक्ति या मुद्रा के मूल्य कम हो जाते हैं जबकि वस्तु के मूल्य में साथ साथ वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा। और बाकी जो है समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया था। तो चलते हैं डिस्कशन की ओर। समता सैनिक दल एक सामाजिक संगठन है जिसकी स्थापना भारतीय समाज के वंचित वर्ग के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से 25 नवंबर 1926 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी। 1936 में अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जड़ें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व वाले अनुसूचित जाति संघ में निहित है। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने 1957 ईस्वी में उनकी राजनीतिक पार्टी अनुसूचित जाति संघ का नाम बदलकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। डिस्कशन देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) सभी नागरिकों को संस्थाएं और संघ का निर्माण करने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि राज्य अनुच्छेद 19 के उपबंध 4 के अंतर्गत भारत की संप्रभुता और अखंडता या नैतिकता, सार्वजनिक सुव्यवस्था के हित में इस अधिकार पर कानून द्वारा उचित सीमाएं लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। डिस्कशन देख लेते हैं। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में अपवाद स्वरूप एक क्षीण ओजोन छिद्र है जो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत यानी अगस्त से अक्टूबर के बीच में के आरंभ में होता है। ओजोन छिद्र और ओजोन क्षय का मुख्य कारण मानव निर्मित हेलोकार्बन प्रशीतक, विलायक, नोदक और झाग का निर्माण करने वाले कारक CFCs, HCFCs है जिन्हें ओजोन को क्षीण करने वाले पदार्थ ODS के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 24 अक्टूबर 1948। 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की वर्षगांठ की स्मृति में 24 अक्टूबर का संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यह संयुक्त राष्ट्र सप्ताह का भाग है जो 24 से 26 अक्टूबर तक मनाया जाता है। यह दिवस 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रभाव में आने की याद दिलाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में है बाघ आरक्षित क्षेत्र और सूची 2 में है राज्य, यानी कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है ये बताना है। कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में जहां तक हम लोग देख रहे हैं कि एक ऑफ 4 यानी इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में, पेरियार केरल में, शिमलीपाल उड़ीसा में और बांदीपुर कर्नाटक में। डिस्कशन देख लेते हैं। इंद्रावती बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। पेरियार बांध रिजर्व केरल के इडुक्की, कोट्टायम और पथानमथित्ता के जिलों में थेकड़ी के निकट एक संरक्षित क्षेत्र है। सिमलीपाल बाघ रिजर्व
उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। बांदीगढ़ बाघ रिजर्व कर्नाटक के बांदीपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हाइड्रोमीटर। द्रव घनत्व मापी एरोमीटर एक उपकरण है जो तरलों का विशिष्ट गुरुत्व यानी सापेक्षिक घनत्व, जल के घनत्व और तरल के घनत्व का अनुपात मापता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग करता है जो बताता है कि प्रलंबित ठोस के जलमग्न भाग द्वारा विस्थापित तरल का भार बल द्वारा उत्प्लावित तरल में प्रलंबित ठोस के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उद्योग दिया हुआ है और सूची 2 में स्थान दिया हुआ है, यानी कौन सा उद्योग किस स्थान पे है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी रेलवे उपकरण जो है आपको भिलाई में है, मोटर वाहन जबलपुर में है, पोत निर्माण कोच्चि में है और साइकिल लुधियाना में है। जैसा कि हम लोग व्याख्या में देख रहे हैं कि रेलवे उपकरण भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, मोटर वाहन जो जबलपुर में है मध्य प्रदेश राज्य में, पोत निर्माण कोच्चि में जो केरल राज्य में है और साइकिल लुधियाना में जो पंजाब में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन में। मृदा में नाइट्रिकारी जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट NO2 निगेटिव और तत्पश्चात नाइट्रेट NO2 में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। यौगिक जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया और अमोनियम को पौधों द्वारा मृदा से लिया जाता है और तब इसका प्रयोग प्रोटीनों के निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हवा में परागन को कहते हैं। हवा में परागन को कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वायु परागन। जब पराग वायु द्वारा वाहित होते हैं तो इसे वायु परागन एनीमोफिली कहते हैं। विश्व की कई महत्वपूर्ण फसलें वायु परागनित फसलें हैं। इनमें गेहूं, चावल, मक्का, राई, जौ और जई शामिल है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई वृक्ष भी वायु परागनित होते हैं। इनमें देवदार, स्प्रूस देवदार और कई दृढ़काष्ठ वृक्ष भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम युवा की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य युवाओं की योग्यता और क्षमता के अनुसार उनके कौशल को उन्नत करते हुए उनके साथ संपर्क स्थापित करना है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जम्मू एवं कश्मीर। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में केसर का अधिकांश उत्पादन जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में होता है। कश्मीर के पंपोर इलाकों में इसकी खेती सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता। कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, निस्यंदन। निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें फिल्टर निस्यंदक के प्रयोग से जल या किसी अन्य तरल में विद्यमान ठोस कणों को निकाला जाता है। इस प्रक्रिया से फिल्टर तरल को निकल जाने देता है लेकिन ठोस कणों को रोक लेता है। यह जल से सूक्ष्म जीवों को अलग करते हुए जीवाणु को निकाल देता है लेकिन जीवाणु की प्रजनन करने की क्षमता को नहीं रोकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, NaCl का पूरा नाम है।
एनएसडीएल का पूरा नाम है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। एनएसडीएल से तात्पर्य नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड से है। यह मुंबई में स्थित एक भारतीय केंद्रीय के प्रतिभूति न्यासी है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय संस्थान के सुझाव पर आधारित एक राष्ट्रीय कवरेज के साथ भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूति न्यासी के रूप में 8 नवंबर 1996 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फार्मिक अम्ल। कोई कीट जब काटता है तो यह लार उत्सर्जित करता है, जिसके कारण त्वचा लाल पड़ जाती है, सूजन हो जाती है या खुजली होने लगती है। इसका कारण यह है कि कीट त्वचा के अंदर फार्मिक एसिड भीतर डालता है, जिसके कारण त्वचा तुरंत प्रतिक्रिया करती है और त्वचा लाल हो जाती है, खुजलाहट होती है और दर्द भी होता है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न हस्तियों पर विचार करें। फर्स्ट है नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठोकोर और चौथा है मकरंद देश पांडे। इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? यानी ये जो चारों हस्तियां का नाम दिया हुआ है, ये कौन थिएटर से जुड़ी हुई हैं? इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, मकरंद देशपांडे तथा डॉली ठोकर ये सभी रंगमंच यानी थिएटर से जुड़े कलाकार हैं। नसरुद्दीन शाह हिंदी फिल्मों के प्रख्यात अभिनेता भी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार द्वीप के अंडमान जिले के वंटूर में स्थित महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क एक राष्ट्रीय उद्यान है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह पार्क बंगाल की खाड़ी में दक्षिण अंडमान के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। इस उद्यान की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। व्याख्या की ओर देख लेते हैं। कुछ नहीं में से कुछ का निर्माण कुछ नहीं में से कुछ नहीं आता नियम के विरुद्ध है। अर्थात ऊर्जा का संरक्षण जो यह बताता है कि एक पृथक तंत्र की कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो सकती। शून्य ऊर्जा ब्रह्मांड बताता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा की मात्रा को गुरुत्व की मात्रा में से घटाने पर ऊर्जा पूर्णतः शून्य होती है, और यह अपने प्रकार का एकमात्र ब्रह्मांड है जो कुछ नहीं सिद्धांत का अनुसरण करता है। माना जाता है कि शून्य ऊर्जा ब्रह्मांड जैसा कोई ब्रह्मांड नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मैक्सिको। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम एंड प्रिंसिपे, गैबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती से होकर गुजरती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 6 अगस्त 1945। परमाणु बम का प्रथम प्रयोग 6 अगस्त 1945 को सुबह तब देखा गया था जब अमेरिका की वायुसेना ने लिटिल बॉय नाम के कोड वाले यूरेनियम गन टाइप डिवाइस को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया था, जिसमें 70,000 लोग मारे गए थे। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कर एवं लेखांकन से। कर एवं लेखांकन से। बहुराष्ट्रीय समूह के विभिन्न भागों के मध्य व्यापारिक लेनदेन दो स्वतंत्र फर्मों के मध्य समान बाजार वालों का आकार देने वाले संबंध के अधीन नहीं हो सकता। एक पार्टी कीमत के लिए दूसरी वस्तु या सेवाओं को हस्तांतरित करती है। इस कीमत को हस्तांतरित कीमत के रूप में जाना जाता है। यह संबंधित उद्यमियों के मध्य वस्तुओं, सेवाओं और तकनीकी के हस्तांतरण से संबंध कीमत से संबंधित होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 74.6% क्षेत्र की सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 143.3 लाख हेक्टेयर थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाली। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में तथा सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। उन्होंने अपने समय की जन्म भाषा पाली में उपदेश दिए थे। उन्होंने अपने समय की जन्म भाषा पाली में उपदेश दिए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1988 से प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम थी इक्वलाइज। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस तथा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में कौन रक्षा मंत्रालय का विभाग है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए, बी और सी, यानी रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग। रक्षा मंत्रालय 4 विभागों रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग से मिलकर बनता है। रक्षा सचिव रक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है और मंत्रालय में 4 विभागों की गतिविधियों के समन्वय के लिए उत्तरदायी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नई कूटनीति केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगस्त 2017 में की गई घोषणा के अनुसार बांग्लादेश चेन्नई में पर्यटन और चिकित्सा सुविधा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिप्लोमेटिक केंद्र की स्थापना करेगा। वर्तमान में दिल्ली के अतिरिक्त कोलकाता, मुंबई, अगरतला एवं गुवाहाटी में बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक कार्यालय है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? चूंकि एग्जाम 2018 में हुए हैं, इसलिए 2017 का करंट अफेयर्स इसमें डाला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सैयद शाहिद हकीम। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 फुटबॉल के लिए सैयद शाहिद हकीम को दिया गया था। वर्ष 2022 हेतु यह पुरस्कार अश्विनी अंकुजी सी एथलेटिक्स, धर्मवीर सिंह को हॉकी के लिए, वीसी सुरेश कबड्डी के लिए, नीर बहादुर गुरुंग पैरा एथलेटिक्स के लिए को प्रदान किया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे। उन्हें 1911 ईस्वी में बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए याद किया जाता है। बंगाल के विभाजन को प्रभावी बनाने वाले निर्णय की घोषणा 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था और बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले पूर्वी क्षेत्र को बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्प्राइट्स। विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान स्प्राइट को 23 जून 2017 को भारतीय रॉकेट पीएसएलवी द्वारा सफलतापूर्वक पृथ्वी के पक्ष लिखा गया, नीचे कक्ष में स्थापित किया गया था। ये छोटे उपग्रह वाले उपग्रह केवल 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर आकार के हैं और रेडियो सेंसर और कंप्यूटर को वहां करते हैं। इसका प्रत्येक उपकरण धूप द्वारा संचालित होता है। इसका वजन केवल 4 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1876 ईस्वी में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने सबसे पहले कृषि उत्पादन के मूल्य का अनुमान लगाया और तत्पश्चात उसने गैर कृषि उत्पादन की एक निश्चित प्रतिशत को जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के वे एक बड़े नेता थे। इन्हें सरहदी गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 44वां। 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 राष्ट्रपति को किसी भी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास वापस भेजने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि ऐसे पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। इससे पूर्व राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता था। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ 44वां हो जाएगा। 44वां संशोधन अधिनियम 1978। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे कुट में से सही उत्तर को चुनिए। यानी सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान है और सूची 2 में स्रोत है, यानी कहाँ से ली गई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 4312। यानी मौलिक अधिकार जो है अमेरिका का अधिकार पत्र से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिया गया है। संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। और 42 है, किस भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है 2018 ईस्वी में? चूंकि यह एग्जाम 2018 ईस्वी में हुआ था, इसलिए समसामयिक क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजीव महर्षि। यह प्रश्न पूछे जाने के समय भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी राजीव महर्षि 25 सितंबर 2017 से 7 अगस्त 2020 तक थे। 8 अगस्त 2020 को गिरीश चंद्र मुर्मू को इस पद पर नियुक्त किया गया। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148-151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भारत पाकिस्तान।
सर क्रीक पाकिस्तान के सिंध प्रांत और कच्छ केरल में भारत के गुजरात राज्य के मध्य एक विवादित जलधारा है। पाकिस्तान भारत की सीमा तक व्याप्त संपूर्ण जलधारा पर दावा करता है, जबकि भारत का तर्क है इस मुद्दे का समाधान अंतर्राष्ट्रीय नदी तंत्र के अनुसार किया जाना चाहिए और इस प्रकार भारत मध्य में विभाजन के साथ जलधारा के आधे आधे भाग पर दावा करता है। क्वेश्चन नंबर 44। किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। फ्रांस के पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत जुलाई 2017 में ब्रिटेन ने अपने लक्ष्यों की पूर्ति हेतु महत्वाकांक्षी योजना के एक भाग के रूप में 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल के वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा की। यह घोषणा वोल्वो द्वारा 2019 ईस्वी के बाद से केवल इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कार का निर्माण करने की घोषणा करने के बाद की गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? इस क्वेश्चन का होगा आंसर आरंभ। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने जुलाई 2017 में संयुक्त रूप से ग्रामीण सड़कों के रख रखाव के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ जारी किया था। यह मोबाइल फोन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस पर आधारित कार्य करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को महिला महिला बाल विकास समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना कन्या श्री प्रकल्प के लिए वर्ष 2017 का संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड प्रदान किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वैश्विक भूख सूचकांक जीएचआई की गणना प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान आईएफपीआरआई द्वारा की जाती है और इसी के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। इसे सर्वप्रथम 2006 ईस्वी में जर्मन गैर लाभकारी संगठन एनपीओ वेल्थ नगर हिल्फे के साथ प्रकाशित किया गया था। 2007 ईस्वी में विश्वव्यापी मुद्दों से सरोकार रखने वाला आयरिश एनजीओ सह प्रकाशक के रूप में इस समूह में शामिल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। नांगल किसके लिए जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उर्वरक। पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित नांगल अपने उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर मुख्यतः भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल के उर्वरक परिसर के रूप में कार्य करता है। नांगल मुख्यतः यूरिया का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए वैकल्पिक राज्यों का लिंगानुपात निम्नलिखित है। गोवा का 973, तमिलनाडु 996, सिक्किम 890 और कर्नाटक 973। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। विश्व की सबसे विध्वंसक कीचड़ ज्वालामुखी का उद्गार 29 मई 2006 को, में लिखा गया मई, 29 मई 2006 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सिदोर्जो शहर के निकट हुआ था और उस दिन के बाद से उसमें उद्गार होना बंद नहीं हुआ। कीचड़ ज्वालामुखी को इसकी चोटी पर लूसी के रूप में जाना जाता है। प्रतिदिन विस्मयकारी रीति से 1,80,000 घन मीटर कीचड़ उगलने के कारण 40 मीटर से अधिक गहरे कीचड़ में कई गांव दफन हो गए। इस कीचड़ विस्फोट के कारण 13,000 लोग मारे गए और 60,000 लोगों के घर नष्ट हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो थोड़ा सा लंबी है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में पूरे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन है।
तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता की समाप्ति। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। यह समाज धार्मिक और सामाजिक सुधारों पर आधारित था। प्रार्थना समाज ने महिलाओं और दलित वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए जाति प्रथा और अस्पृश्यता को समाप्त करने, बाल विवाह और शिशु हत्या के उन्मूलन के लिए और विधवा पुनर्विवाह तथा महिलाओं को शिक्षा का अवसर देने हेतु अनेक कार्य किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 की ओर। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभारण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी पारादीप बंदरगाह। भारत ने अक्टूबर 2017 में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) की सहायता से अमेरिकी कच्चे तेल के पहले नौभारण शिपमेंट को उड़ीसा के पारादीप में आयात किया था, जिसमें 1.6 मिलियन बैरल पार्सल तेल था। यह 1975 ईस्वी में अमेरिका द्वारा तेल का निर्यात बंद कर देने के बाद भारत को भेजे गए पहले नौभारण शिपमेंट में से एक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। रामनाथ कोविंद भारत के डैश डैश राष्ट्रपति बने? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 14वें। रामनाथ कोविंद व्यक्ति क्रमानुसार भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे, जबकि पद क्रमानुसार वे 16वें राष्ट्रपति थे। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति तथा दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर को चुनें। सूची 1 में सिंधु स्थल है और सूची 2 में स्थान है। यानी कौन सा सिंधु स्थल किस स्थान पे है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 4321। यानी लोथल जो है गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल कैम्बे की खाड़ी पर गुजरात का एक प्राचीन सिंधु स्थल है। रोपड़ पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व की बस्ती है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए, बी और सी। यानी उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। उद्देशिका भारत के संविधान का अंग है। इसमें संविधान निर्माता का दर्शन तथा उद्देश्य निहित है। उद्देशिका से संविधान का स्रोत हम भारत के लोग स्पष्ट होता है, परंतु यह स्वयं न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वो अनंत समय के लिए किया जाता है। पेटेंट एक बौद्धिक संपदा है जो नए आविष्कार या उत्पादन के नए तरीके को विकसित करने पर खोजकर्ता को निश्चित समय अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। यह हस्तांतरित या बेचा भी जा सकता है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार का कौन इस्तेमाल कर सकता है। यानी क्वेश्चन जो है निगेटिव में पूछ रहा था कि निम्न में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, तो सिर्फ सी नहीं सही है।
बाकी सही है। पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार को उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य के नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। बी है पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। पेटेंट मालिक के पास अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है, ये भी सही है। लेकिन सी ऑप्शन जो है वो अनंत समय के लिए किया जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। ब्रह्मपुत्र सीमा पार बहने वाली नदी है जो तीन देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। यह यारलुंग स्वांगपो नदी के रूप में तिब्बत के यांगसी ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद यह नदी अरुणाचल प्रदेश, भारत में प्रवेश करती है जहां इसे दिहांग के रूप में जाना जाता है। इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के रूप में असम घाटी से होकर दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और जमुना के रूप में बांग्लादेश से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ताइवान। भारत अपनी सीमा रेखाओं को पश्चिम में पाकिस्तान के साथ, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान के साथ और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत हिंद महासागर में श्रीलंका और मालदीव के आसपास विद्यमान है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यानी ये 2018 ईस्वी में जो एग्जाम हुआ था, ये बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का, इसका ये समसामयिक प्रश्न है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल 2018 ईस्वी में कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आंद्रे अजोले। नवंबर 2017 में आंद्रे अजोले को 4 वर्ष के लिए यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल चुना गया। वर्ष 2021 में कार्यकाल समाप्ति के पश्चात उन्हें पुनः डायरेक्टर जनरल चुना गया। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। किसी राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रणब मुखर्जी। द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की राजनीतिक आत्मकथा का तीसरा भाग है। 2 अन्य भाग हैं, द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स और द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996। पुस्तक 1996 से 2012 के दौरान भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे उग्र अवधि के उतार चढ़ाव पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। ए में इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों में हारने की संभावना काफी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सिर्फ ए एवं सी सही है। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है और प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये दोनों सही है। लोकतंत्र का आधारभूत लक्षण है कि सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है तथा सभी व्यक्तियों को समान मताधिकार, मत का एक ही मूल्य प्राप्त होता है। इसमें सत्तासीन दल या अन्य दलों के लोगों के हारने या जीतने की संभावना समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक निर्दिष्ट समय, तिमाही या वार्षिक अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का मौद्रिक मापक है। क्षेत्र की कुल जनसंख्या के जीडीपी का अनुपात प्रति व्यक्ति जीडीपी है और इसे औसत जीवन स्तर कहते हैं। जीडीपी को राष्ट्रीय विकास प्रगति मापने वाला विश्व का सबसे शक्तिशाली सांख्यिकीय संकेतक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर की पेटिका में आती है?
यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड की चाइनीज रेनिम्बी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर बास्केट अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनिम्बी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से बना है। इसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनिम्बी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड का योगदान क्रमशः 41.73%, 30.93%, 10.92% और 8.33% एवं 8.09% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एक पर्वतीय श्रृंखला है जो भारतीय प्रदीप के पश्चिमी तट के समानांतर फैली हुई है। यह विश्व में जैव विविधता के 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में से एक है। इसमें 7400 से अधिक पुष्पित पादपों की प्रजातियां, 139 स्तनपायी प्रजातियां, 508 पक्षियों की प्रजातियां, 179 उभयचर प्रजातियां और 288 ताजे जल में रहने वाली मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विटामिन के। विटामिन के कई प्रोटीनों के संश्लेषण में एक आवश्यक साझेदार है जो स्कंदन और स्कंदन रोधी दोनों पर कार्य करता है। यह प्रोथ्रोम्बी स्कंदन कारक सेकेंड के संश्लेषण के लिए आवश्यक है जो थक्का निर्माण में प्रक्रिया में थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। विटामिन के अनिवार्य रूप से रक्त के थक्का प्रक्रम में सम्मिलित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लोएस मृदा। गर्म रेगिस्तानों में लोएस मृदा का निर्माण हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में उड़ा कर ले गए घुल कणों द्वारा होता है। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट में है 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। आम्भी यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। थर्ड है सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल एक एवं दो सही है। यानी 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और आम्भी यानी तक्षशिला का राजा सिकंदर ने और उसकी सेना का स्वागत किया। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने जैसे ही सीमा पार करके भारत में प्रवेश किया तो तक्षशिला के राजा आम्भी ने उनका स्वागत किया। उसने कई उपहार दिए और उनकी अधीनता स्वीकार की। 326 ईसा पूर्व में पंजाब में हाइडेस्पस नदी झेलम के तट पर सिकंदर महान और पुरस के मध्य हाइडेस्पस का युद्ध हुआ था। जून 323 ईसा पूर्व के आरंभ में 10 दिन तक तेज ज्वर से पीड़ित रहने के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक भारतीय इतिहासकार रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। इसे अगस्त 2007 में हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत के इतिहास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बिहू। भारत में कुल 13 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर आईसीएच तत्वों को वर्तमान में यूनेस्को की मान्यता अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। इसमें रमन धार्मिक उत्सव और गढ़वाल हिमालय 2009 ईस्वी के धार्मिक अनुष्ठान नाट्यशाला संकीर्तन धार्मिक गायन मणिपुर का नृत्य और ढोल 2013 ईस्वी योग 2016 ईस्वी इत्यादि को शामिल किया गया। इसमें बिहू शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भगत सिंह।
1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह ने की थी। यह एक वामपंथी संगठन था जिसने किसानों को एक साथ इकट्ठा करके आज़ादी मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पर्यटन का सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। वर्ष 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास तथा वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अल-बरूनी। किताब उल हिंद भारत का इतिहास अब्बू रिहान अल-बरूनी 973 से 1048 द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध अरबी मूल पाठ है। अल-बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। यह पुस्तक भारतीय धर्म और दार्शनिकता, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति और रिवाज, सामाजिक जीवन, प्रतिमा विज्ञान, नियम और माप पद्धति पर एक विशाल पाठ्य पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इक्विटास लघु वित्त बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि इक्विटास होल्डिंग की पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी है, इसने 4 फरवरी 2017 को तत्काल प्रभाव से आरएनआई से अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त किया था। आरबीआई ने इसे अनुसूचित सेकेंड वाणिज्यिक ऋण दाता के रूप में परिचालन आरंभ करने की अनुमति दी है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इक्विटास होल्डिंग्स वित्तीय क्षेत्र में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। धारणीय विकास की संकल्पना किस संबंध से है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अंतर पौड़ीय साम्य। इक्विटी का नीतिपरक सिद्धांत विशेष रूप से अंतर उत्पादन इक्विटी साम्य धारणीय विकास की अवधारणा पर केंद्रित है। ब्रंटलैंड आयोग जिसने धारणीय विकास के विचार को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ने इक्विटी के संदर्भ में इस प्रकार परिभाषित किया है। विकास हुआ है जो भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा विकास वह है जो भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संसाधनों की क्षमता को जोखिम में डाले बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ये आश्रम दिया हुआ है और इधर वायु दिया हुआ है। आयु। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी ब्रह्मचर्य जो है जन्म से 25 वर्ष है, गृहस्थ जो है 25 से 50 वर्ष है, वानप्रस्थ जो है 50 से 75 वर्ष और संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष तक माना जाता है। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 से 100 वर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे, यदि वीडियो की यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ए बी सी और डी, यानी सभी। संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र। ऊर्जा संग्रहण के लिए संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र आदि सभी माध्यमों या युक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। एक रुद्धोष्म ऊर्जा भंडारण प्रणाली में वायु संपीड़न प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊष्मा को रखा जाता है तथा पुनः संग्रहित हवा के अपघटन के दौरान हवा में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। ब्लू चिप कंपनी क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन
ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, पूर्णतः स्थापित और वित्तीय रूप से सुदृढ़ कंपनी है। सामान्यतः ब्लू चिप अच्छी गुणवत्ता वाले, व्यापक स्तर पर स्वीकार्य उत्पादन और सेवाओं को बेचती है। ब्लू चिप कंपनियों को खराब स्थिति से बचकर निकलने और विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में लाभपूर्ण रीति से परिचालन करने के लिए जाना जाता है, जो उनके अस्थायी और विश्वसनीय वृद्धि के दीर्घकालीन रिकॉर्ड में योगदान देने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अलेक्जेंडर रीड। भारत में रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत 1820 ईस्वी में सर थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा की गई थी। मद्रास, मुंबई, असम और कुर्ग के प्रति सहित ब्रिटिश भारतीय के कई क्षेत्रों में तथा इस प्रथा को लागू किया गया था। रैयतवाड़ी प्रथा में स्वामित्व का अधिकार किसानों को सौंपा गया था। ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष रूप से किसानों से कर वसूल करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, शैल। स्लेटी पत्थर शैल उत्कृष्ट दानेदार कीचड़ से बनी एक खंडमय अवसादी शैल है, जो अन्य खनिजों, विशेष रूप से क्वार्ट्ज, कैल्साइट के छोटे टुकड़ों यानी रेत के आकार के कणों और चिकनी मिट्टी के पपड़ी का मिश्रण है। स्लेटी पत्थर कायांतरित दबाव और ऊष्मा के अधीन होते हैं, जो कठोर विखंड कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें स्लेट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? ये समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न है, चूंकि एग्जाम जो है से 2018 में हुआ था। ये 2017 का क्वेश्चन डाला हुआ है कि महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इंग्लैंड। महिला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2017 की विजेता टीम इंग्लैंड थी। महिला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया। इस विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पराजित करके अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कागज का जलना। रासायनिक परिवर्तन सामग्रियों का भिन्न विशेषताओं के साथ किसी अन्य एवं नई सामग्रियों में परिवर्तन है और इससे एक या अधिक पदार्थ का निर्माण होता है। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसके जलने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे राख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 जीबीपीएस तकनीकी आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रिलायंस। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने जुलाई 2017 में एशिया, अफ्रीका, यूरोप AAE-1 समुद्री केबल तंत्र की शुरुआत करने की घोषणा की। दावा किया गया है कि यह विश्व की सबसे लंबी 100 जीबीपीएस तकनीकी पर आधारित समुद्री प्रणाली है। यह प्रणाली मार्सली, फ्रांस से हांगकांग तक 25,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई। इसमें एशिया और यूरोप के पार 21 केबल लैंडिंग्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा स्थापित अंतर्राज्यीय परिषद एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इस परिषद का निर्माण राज्य के मध्य विवाद, समान हित के मुद्दों, नीतियों की जांच या विचार विमर्श करने हेतु किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शामिल करने की योजना है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खड़गपुर, सी ऑप्शन। विश्व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर चिकित्सा क्षेत्र के एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बनाया है। यह एमबीबीएस की पढ़ाई इस संस्थान में वर्ष 2021 से शुरू की गई। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये विश्व नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के मध्यवर्ती जावा के योग्यकार्ता के निकट बोरोबुदुर में स्थित है। इसका निर्माण 750 और 842 ईस्वी के मध्य किया गया। 60,000 घन मीटर के पत्थर की संरचना 34.5 मीटर लंबी और इसकी मूल मैप 123 इंटू 123 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रावी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के तट पर स्थित है। इस प्राचीन शहर के स्थल पर कांस्य युगीन सुदृढ़ शहर का अवशेष अंतर्विष्ट है, जो सिंध और पंजाब में केंद्रित सिंधु घाटी सभ्यता का और तत्पश्चात समाधि क्षेत्र एच संस्कृति का भाग था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। KNO2 रासायनिक सूत्र है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का, यानी डी ऑप्शन। पोटेशियम नाइट्राइट एक अकार्बनिक यौगिक है। यह पोटेशियम आयन के पॉजिटिव और नाइट्राइट आयन NO2 निगेटिव एक आयनिक लवण है, जो सफेद या हल्के पीले आर्द्रताग्राही क्रिस्टलीय पाउडर का निर्माण करता है, जो जल में विलेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फंगस स्वपोषी। ये सही नहीं है, बाकी तीन ऑप्शन सही है। ऑटोट्रॉफ या उत्पादक एक जीव है जो अपने परिवेश में विद्यमान सामान्य पदार्थ से जटिल कार्बनिक यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का निर्माण करता है। फफूंदी एक हेटरोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स का उपभोक्ता है। हेटरोट्रॉफ भोजन में प्राप्त कार्बनिक अणुओं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को तोड़कर या खंडित करते हुए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ये वायु प्रदूषण नहीं है। वायु प्रदूषक वातावरण में पाए जाने वाले हानिकारक पदार्थ होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्वतंत्र रूप से प्रदूषक नहीं है, जबकि सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा धुआं वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हरियाणा। 31 अप्रैल 2017 को हरियाणा राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए ऑपरेशन दुर्गा प्रारंभ किया है। यह उत्तर प्रदेश की एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। सुनहरी गोल्डन चावल है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीव तत्व उपलब्ध है। गोल्डन राइस चावल ओरिजा सेटाइवा की एक किस्म है, जिसे चावल के खाने योग्य भाग में विटामिन ए के पूर्ववर्ती बीटा कैरोटीन को जैव संश्लेषित करने हेतु आनुवांशिक अभियंत्रण द्वारा उत्पादित किया जाता है। वर्ष 2005 में विकसित गोल्डन राइस 2 में कुल किस्म से 23 गुना बीटा कैरोटीन उत्पादित करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? 2018 ईस्वी में पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर 2018 ईस्वी के अनुसार हो जाएगा राजीव कुमार। यह प्रश्न पूछे जाने के समय राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। उनसे पूर्व अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ज्ञातव्य हो कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, तो पहला मास राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार चैत्र हो जाएगा, डी ऑप्शन। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसमें चैत्र को पहला महीना माना जाता है और सामान्यतः इसमें एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। संगणना परंपरा के अंतर्गत ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना मार्च या अप्रैल
से आरंभ होता है। चैत्र का महीना वसंत के आगमन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। मानव रक्त पीएच साधारण कितना होता है? मानव रक्त का पीएच कितना होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 7.5 से 8.0। सामान्यतः मानव रक्त 7.35 से 7.45 के पीएच मान के साथ थोड़ा क्षारीय होता है। इससे कम और अधिक मान का अर्थ लक्षण और रोग है। यदि रक्त का पीएच मान 6.8 से कम या 7.8 से अधिक होता है तो कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रक्त के लिए 7.41 आदर्श पीएच मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसोल्व के रचयिता कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसोल्व के रचयिता रघुराम राजन है। एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। रघुराम राजन जो है एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 23वें गवर्नर रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 96। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल ए, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। जब कोई अर्थव्यवस्था स्फीतकारी स्थिति का सामना करती है तो प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जानी चाहिए। ब्याज दर में कमी के अतिरिक्त सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में अधिक धन आएगा। इस प्रकार मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी। ब्याज दर में वृद्धि से लोग अधिक बचत करने और कम खर्च करने को प्रेरित होते हैं। इस प्रकार अस्फीतकारी दबाव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। तेज क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिजिटल पेमेंट ऐप, बी ऑप्शन। इंटरनेट सर्च कंपनी गूगल ने सितंबर 2017 में तेज नाम से डिजिटल पेमेंट सर्विस पर आधारित अपने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत की। तेज ऐप को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा निर्मित पेमेंट प्रोटोकॉल यूपीआई द्वारा प्रचालित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था। 1221 ईस्वी में दिल्ली पर चंगेज खान के संभावित हमले की आशंका थी। चंगेज खान 1221 ईस्वी में शकरंद के जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। नाफ्टा के सदस्य हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता है जो उत्तरी अमेरिका में एक त्रिपक्षीय व्यापारिक वस्तु का निर्माण करता है। यह समझौता 1 जनवरी 1994 से प्रभावी है। इसने कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते का स्थान ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। और यह क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 21। सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2017 ईस्वी में कहा है कि निजता एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्याभूत जीवन और निजी संपत्ति के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय में एमपी शर्मा 1958 ईस्वी और खड़ग सिंह 1961 ईस्वी दोनों के मामले में दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत संरक्षित नहीं है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं, तब तक थैंक्स।